बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। संगियो ते बेलियो, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने के 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान में 2 से 3 अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं और वो तमाम बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी जो ये ठट्ठा उड़ाया करते थे और कहा करते थे कि डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अंगश से बंदा, वो क्या कहते हैं, उंगलियां दांतों में दावे बैठे हैं। आपने तस्वीर करनी है, जो है वो बदंदा, अंगश्त बदंदा, इस लफ्ज़ की आपने तस्वीर करनी है। हैरान है, उंगलियां दांतों में दबाए बैठे हैं कि जनाब वाकई ये तो वही होने लगा जो कि 20 जनवरी 2025 के बाद होना था। जी हां, एक बड़ी डेवलपमेंट इंतहाई अहम तरीन ये सामने आई कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से इस बात की तस्दीक होगी कि हां, उनका राबता हुआ था। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तान में सफारती हलकों को इस बात का इशारा मिला अमेरिका से कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप वाकई ही इमरान खान के दोस्त हैं। उनकी इस तकरीर के कुछ नक्कात ऐसे थे जो इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि वो दोस्ती माजी में भी उन्होंने निभाई और आगे भी निभाएंगे। इसके ऊपर बीबीसी की एक स्टोरी भी है, वो भी एक खबर है बीबीसी की, वो भी आपके सामने रखते हैं। और फिर इसी दौरान अमेरिका में जीएचक्यू की जानिब से भेजे गए अपने नुमाइंदे मोहसिन नकवी साहब के हवाले से अहम तरीन वीडियो, जो कि बाकायदा तौर पर मनसूबा बंदी करके लीक की गई। आगे बढ़ने से पहले कुछ दीगर अहम तरीन ताज़ा तरीन अपडेट्स जिनका इन तीनों बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ ताल्लुक है। एक तो जनाब के जो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास चल रहा था, उसके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि कल जनाब अगला सेशन उनका होने जा रहा है और साहबजादा हामिद रजा जो तर्जुमान है, उनका यह बयान आ गया था कि अगर बात नहीं बनती तो इमरान खान ने हमें यह कह दिया है, वाज़े कर दिया है कि अब फिर सड़कों पर ही दमादम मस्त कलंदर होगा। हम सड़कों के लोग हैं तो फिर सड़कों पर आएंगे। उन्होंने कहा कि बाइडन इंतजामिया ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की थी और ट्रंप इंतजामिया अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। और कल से इस किस्म की चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हदायत जारी कर दी हैं कि दूसरे मुल्कों में रजीम चेंज ऑपरेशन या मुदाखलत या साजिश के हवाले से अमेरिका के अंदर जो कुछ भी चलता रहा माजी में, वो सामने लाया जाएगा और मुस्तकबिल में होने वाली ऐसी किसी भी कोशिश का कला कमा करने के लिए पहले ही से माहौल बना दिया जाएगा। और साहबजादा हामिद रजा ने भी इसी जानिब इशारा किया कि अंदरूनी मामलात में ट्रंप इंतजामिया मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन सफारती महाज अपनी जगह पर मौजूद। हामिद रजा ने कहा कि जनाब बाइज्जत बरी होंगे पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक इमरान खान, और जिस सियासी जमात के ऊपर, जिस सियासी रहनुमा के ऊपर कहा यह जा रहा था कि हमने कांटा लगा दिया है, बिलाखिर उससे मुज़ाकरात करने पड़े और अब तो इनकी तस्दीक भी हो रही है। जी हाँ, आर्मी चीफ साहब की जानिब से राबतों की तस्दीक कर दी गई है। पहले बात कर लेते हैं, ये जो साहबजादा हामिद रजा साहब ने कहा ना, इसके ऊपर फिर इसको धमकी के तौर पर लिया, बाइकाट की धमकी के तौर पर नून लीग ने, और पीटीआई की बाइकाट की धमकी, हुकूमत की चार्टर ऑफ डिमांड पर 7 रोज में जवाब देने की यकीन दहानी। ऐसा कह रहे हैं इस्लामाबाद के जराए कि इरफान सिद्दीकी साहब ये बात कर रहे हैं कि जनाब हमने तमाम अपने इत्तेहादियों के साथ ये चीज़ें शेयर कर ली हैं और उनसे तजावीज़ भी तलब कर ली हैं। अब से थोड़ी देर पहले इत्तेहादियों के साथ इजलास भी हो गया हुकूमत का, और वो कह रहे हैं कि 7 वर्किंग डेज हमें दिए जाएं। वो अल्फाज के पीछे छुपते हैं ना हमेशा से ये नून लीग वाले, तो उन्होंने अब वर्किंग डेज इसके अंदर डाल दिया कि 7 वर्किंग डेज हमें दे दें। टाइम गेन करने की कोशिश है, क्योंकि अब ये भाग नहीं सकते। इन्हें पता चल चुका कि 20 जनवरी से पहले ये इमरान खान से डील हासिल नहीं कर सके। अब चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं, इन्होंने चीज़ें मिस कर दी हैं। अब इमरान खान अपने लिहाज से जो चीज़ें हैं वो अनफोल्ड करेंगे। इस वक्त राना सनाउल्लाह ने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू भी की, उनकी ज़ुबान भी यही बता रही है, उनका लहजा भी यही बता रहा है कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने मामलात जो हैं वो बेहतर करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के महाज की जानिब अगर जाएं तो वहाँ पर तमाम तर किरदार एक एक करके नंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब
खुलकर आगे सामने, उस तरह से खुलकर नहीं जैसे काजी फैज ईसा साहब आया करते थे, इन्हें कहना चाहिए छुपकर सामने आगे। हुआ जनाब कुछ इस तरह से कि वो मामला जो चल रहा है उस पर जस्टिस मंसूर साहब के रिमार्क्स आए कि जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो बेंच से केस ही ले लिया जाता है। जी हाँ, यही किया जा रहा है। आयशा मलिक साहब ने भी इसी जानिब इशारा किया, अकील अब्बासी ने भी यही कहा, और वो जो नज़र अब्बास साहब जिन्होंने ये सारी कार्रवाई डाली थी, जिनको तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया गया था और जिनके मुतल्लिक कहा जा रहा था कि उन्हीं मौसूफ ने ये बेंच भी तब्दील कर दिया, अब उनके मुतल्लिक जनाब बड़ी डेवलपमेंट है। जी हाँ, और ये मंसूर अली शाह साहब को काउंटर करने के लिए है। अब सुप्रीम कोर्ट से एक उनकी मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला किया है जनाब। वो फैसला ये है कि आईनी बेंच का मुकदमा जस्टिस मंसूर के रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास ओहदे से फारग, मुकदमा किसी और बेंच को मुंतकिल करने पर जस्टिस मंसूर ने भी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर रखा है। कहा यह जा रहा है कि ये जो जस्टिस जैया अफरीदी साहब हैं, ये फ़ायज़ ईसा साहब से भी 4 हाथ आगे जाएंगे। ये हमारे हाथ में वो ऑफिस आर्डर है परवेज़ इकबाल साहब का, जिसमें जनाब उन्होंने नज़र अब्बास साहब जो कि एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, जिनके मुतल्लिक कल पूछा जा रहा था कि ये साहब कहाँ हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये आप देख सकते हैं, ये वो जनाब नोटिफिकेशन है। और मैं मज़ीद वाज़ेह करता हूँ, ये वो ऑफिस आर्डर है, ये देखिए ये वो ऑफिस आर्डर है जो कि जारी हुआ और इसके मुताबिक जनाब उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है और ओहदे से फारग कर दिया गया है। और मंसूर अब्बास साहब कह रहे हैं कि जनाब 2 रुकनी बेंच, वो बेंचेस का इख्तियार का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। वहाँ पर जो है वो जो मौक़िफ़ अपनाया रजिस्ट्रार ने, उन्होंने कहा जनाब कि जब केस हम लगा भी सकते हैं तो फिर हम केस हटा भी सकते हैं। यानी जो कुछ पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी नहीं हुआ वो इस सुप्रीम कोर्ट के साथ किया जा रहा है, पूरा का पूरा खिलवाड़। और उस पर फिर बेंचेस के इख्तियारात का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को ख़त भी लिख दिया है। जी हाँ, जस्टिस जैया अफरीदी को और जस्टिस अमीनुद्दीन को, मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी ने ये ख़त लिखा है और कहा है जनाब कि ये क्या आप कर रहे हैं, और वो जो तश्कील दिया गया था बेंच, किस तरह से, क्यों कर, कौन से असूल ज़ाब्ते के तहत उस बेंच को तब्दील कर दिया गया है, और संगीन खदशात जो हैं इससे पैदा हुए हैं। अगली किसी वीडियो में जाकर इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। अभी आपको लेकर चलते हैं जनाब उस बड़ी डेवलपमेंट की जानिब जो कि आर्मी चीफ साहब के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुक़ रखने वाले उनके खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब की जानिब से इस बात की तस्दीक जनाब कर दी गई है कि आर्मी चीफ साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो एक मुलाकात हुई, जिससे अब बिला यानी स्केड्यूल के बगैर ये मुलाकात हुई है, बिला शेड्यूल मुलाकात इसे करार दिया जा रहा है। और इंसार अब्बासी साहब कहते हैं जनाब के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के को ब्रीफ कर दिया गया है इसके ऊपर आर्मी चीफ साहब की जानिब से, क्योंकि ज़राए ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जब वो नवाज़ शरीफ से भी मिले। मरीम नवाज़ साहबा भी थी जाती उम्रा के अंदर चंद दिन पहले, तो वहाँ ये बातें हुई कि ये क्या जनाब, ये तो बाजी पलट रही है और इमरान खान साहब डटे हुए हैं जेल के अंदर और बग़ैर उनसे कुछ मनवाए उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, और कहीं ऐसा हो गया तो फिर हमारा तो पत्ता कट जाएगा, जो कि अवाम ने तो पहले ही काट दिया है अगर असली फार्म 45 की हुकूमत आ गई। तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म को पहले इल्म नहीं था इस बातचीत के हवाले से कि क्या बातचीत हुई आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौर के दरमियान, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ कर दिया गया है कि जनाब हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात हुई है, ये कोई ख़ुसूसी तौर पर स्केड्यूल नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ हम बात कर रहे थे। तो इसी दौरान फिर हमारी अली अमीन गंडापुर से भी हुई मुलाकात, उन्होंने फिर राब्ता किया हमसे और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौर के साथ भी बातचीत करने के लिए कहा, तो हमने ये बात कर ली। यानी मामले को कितना सादा बना के ये अंसार अब्बासी साहब पेश कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ नहीं, कि गंडापुर साहब आर्मी चीफ साहब को कहेंगे आप फ़लाँ से मुलाकात कर लें तो वो उससे मुलाकात कर लेंगे। मतलब हम भी इस शहर के अंदर कोई 22-24 बरस से सहाफ़त कर रहे हैं जनाब इंसार अब्बासी साहब। इस तरह से ना ही दफ़ाई मामलात चलते हैं, ना ही सिक्योरिटी मामलात इस्टेब्लिशमेंट के, ना ही खारजा या दीगर मामलात, इनका बाकायदा तौर पर एक बैकग्राउंड होता है, चीज़ें चल रही होती हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ती हैं। तो मौसूफ बड़े सादा अल्फाज में
ये समझा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को कि इस तरह से ये मुलाकात होगी, बस एवें ही ये मुलाकात होगी ताकि इसकी अहमियत को कम किया जाए, क्योंकि हुकूमती सफ़ों के अंदर परेशानी और शदीद तरीन बेचैनी है। फिर जनाब इंसार अब्बासी साहब के बकौल वज़ीर-ए-आज़म को ये बताया गया कि आर्मी चीफ ने उनकी बात तो सुन ली, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं तो सियासी मामलात पर आप हुकूमत से बात करें। जी हाँ, तो सियासी मामलात पर तो वाकई हुकूमत से बात हो रही है, लेकिन क्या आप इक़्तिदार में थे जब आपने इलेक्शन जीता है? जब मुल्क में इलेक्शन हुए हैं इंसार अब्बासी साहब, तो क्या शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में थे? नहीं। कौन था इक़्तिदार में? पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड हुकूमत थी, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर बनाई गई थी, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त ऑपरेट कर रही थी। उस इस्टेब्लिशमेंट के दौर के अंदर इलेक्शन हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, धांधली के ज़रिए उन्हें हरा दिया गया। तो जो बात करनी है अपना मैंडेट की वापसी के हवाले से, वो किससे करनी है? जी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी है, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मैंडेट लिया। जिस हवाले से पिंडी के कमिश्नर भी कह चुके, अदलिया से भी आवाज़ें उठ चुकी, सीनियर सियासतदान है, जमात इस्लामी के रहनुमा हों, JUI के हों, खुद नून लीग के हों, वो भी ये बात करते हैं कि जनाब खुफिया हाथों ने कार्रवाई डाली। तो क्या खुफिया हाथ है ये सियासी हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब? तो क्या बच्चों जैसी बातें आप इंसार अब्बासी साहब करते हैं? तो मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर मैंडेट वापसी का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े वाज़े अंदाज में सामने रखा गया है कि इमरान खान की रहाई भी सिस्टम के लिए अज़ हद ज़रूरी है, वरना मुल्क नहीं चल पाएगा, और इमरान खान के मैंडेट की वापसी भी सिस्टम के लिए अज़ हद ज़रूरी है। बसूरत दीगर पाकिस्तानी अवाम होंगे सड़कों पर। कुछ थोड़ा वक्त दिया है मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान ने इस हुकूमत को, और अब अगर इस अभी भी ना संभला गया, मामलात को संजीदगी से ना लिया गया, तो मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म को मौसूफ इंसार अब्बासी की इस खबर के ज़रिए ये बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ ने कह दिया कि वो इन मामलात के अंदर नहीं पड़ेंगे। जी हाँ, आर्मी चीफ साहब उन मामलात के अंदर नहीं पड़ेंगे जो मामलात सियासी हुकूमत के साथ अभी डिस्कस हो रहे हैं। कमीशन तो हुकूमत नहीं बनाना है ना, इस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं बनाना, लेकिन उसकी मंजूरी के बगैर बन नहीं सकता। कल आगी खबर कि नहीं बन रहा, फिर तरदीद होगी कि नहीं अभी हमने फैसला नहीं किया। तो वो माहौल ज़रा देख रहे हैं कि जनाब अमरीका से होता क्या है आइंदा आने वाले चंद दिनों में। तो क्या होता है उससे पहले हम आपको ये बता दें कि मोहसिन नकवी साहब को भेजा गया था, और मोहसिन नकवी साहब एक वीडियो मैं पहले आपको दिखाऊंगा, ये गौर से देखिए और मुझे बताइए मोहसिन नकवी साहब किन से मिल रहे हैं। ये एक वीडियो है हमारे सामने, ये ज़रा आप मुझे बताएं देख के कि मोहसिन नकवी साहब ये जो मुलाकातें कर रहे हैं, ये जियो जो है वो बड़ा इसको प्रमोट कर रहा है, इस वीडियो को बार बार चला रहा है कि देखिए जनाब ये मोहसिन नकवी साहब की वीडियो आ गई और बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है शैये के ऊपर। आप वो वीडियो क्यों जारी नहीं करते जनाब के मोहसिन नकवी साहब डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद थे, या बिलावल भुट्टो भी थे वहाँ से, तो इस किस्म की कुछ अनकन्फर्म किस्म की खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर वो मौजूद ही नहीं थे या अंदर ही जाने नहीं दिया गया। हम कोई दावत नहीं करते, अभी तक कोई ऐसी वीडियो हुकूमत जारी कर दे कि जिसमें मोहसिन नकवी साहब उस तकरीब हलफ बर्दारी के अंदर हों। ये वीडियो जो लीक की गई जानते बूझते हुए, इसमें तो लोगों को कुछ पता नहीं कि वो किन से मुलाकातें कर रहे हैं। ये देखिए मोहसिन नकवी साहब किन से मुलाकातें कर रहे हैं, कौन है ये शैये के अंदर जिनके साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, और पाकिस्तान के दो तरफा अमूर इनके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। सुना है इन्हें मुबारकबादें भी दी गई हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को बराह रास्त क्यों मुबारकबाद नहीं दी गई, क्या मामला है, इसकी जो है वो पूरी तौर पर तहकीक होनी चाहिए। ये वीडियो मैंने आपको दिखानी थी। अच्छा, अब इस वीडियो को दिखाने के बाद मैं आपको BBC की खबर की जानिब लेकर बढ़ रहा हूँ। BBC कह रहा है जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदे का हलफ उठा लिया। इस दौरान जहां पूरी दुनिया की निगाहें उन पर लगी हैं, अंदाज़े सियासत क्या होगा, वहीं पाकिस्तानी अवाम के ज़हनों में भी सवाल गर्दिश कर रहे हैं कि कभी जारहाना और कभी नरम गू नज़र आने वाले डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा दौरे सदारत पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। माजी में फिर ले जाता है BBC, कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 जनवरी 2018 को जब इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि हमने गुज़श्ता 15 वर्षों में इंतहाई बेवकूफ़ाना तौर पर पाकिस्तान को इमदाद की मद में $33 अरब दिए, और उन्होंने पाकिस्तान ने बदले में हमारे रहनुमाओं को झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। जिन दहशतगर्दों का हम अफगानिस्तान में शिकार कर रहे हैं, ये पाकिस्तान उन्हें महफूज पनाहगाहें देते हैं। उसके बाद फिर जब इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला मई के अंदर, और उसके बाद फिर जब एक और ट्वीट आया तो फिर इमरान खान ने क्या जवाब दिया, आपको याद होगा
किस तरह से दबंग अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया, और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप बदले बदले से नजर आए। उन्हें पता चल गया कि नहीं, इस वक्त पाकिस्तान की बाग दौड़ एक ऐसे शख्स के हाथों में है जो पाकिस्तानी अवाम आइन कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। फिर क्या हुआ उसके बाद ये हुआ कि जब ये सन 2018 में बयान आया था डोनाल्ड ट्रंप का, तो सबको ये लगा कि ताल्लुकात इंतहाई तल्ख हैं और दोबारा अपनी नहज पर आने में शायद तवील मुद्दत दरकार हो। लेकिन फिर इंतहाई गैर मुतवक्को तौर पर ऐसा हुआ कि अगले ही बरस यानी सन 2019 में वो पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ व्हाइट हाउस में बैठे खुशगपियों में मसरूफ नजर आए और उन्हें अपना अच्छा दोस्त करार दिया। ये बीबीसी कह रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जब 20 जनवरी को इक़्तिदार संभाल रहे हैं, तो अब क्या पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात कैसे होंगे, उसके से पहले यह हकीकत जानना जरूरी है कि जो लोग ये सवाल कर रहे हैं वो ये जान लें कि जो बाइडन का जो 4 साला दौर था उसमें पाकिस्तान के साथ कोई गैर मामूली ताल्लुकात नहीं रहे। सिर्फ इमरान खान के दौर का आप जिक्र न करें, उसके बाद गुज़श्ता 2-3 बरस से जो इनका दौर है हाइब्रिड एस्टेब्लिशमेंट का, इसके अंदर जो बाइडन ने किसी भी पाकिस्तानी रहनुमा से बात तक नहीं की, ना ही उनके वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का रुख किया है। तो ये भी आप चीज़ें जहन में रखें। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पैगामात आ रहे हैं वो बड़े डिफरेंट हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।